Good morning, my dear students. I, Nitish Sharma, faculty of English and Communication Skills. Again, most welcome to all of you on online education platform of RIT Group of Institutions. Dear students, लास्ट लेक्चर तक हमने अपने टेंस सभी कवर कर लिए थे, सारे मॉड्यूल्स उसके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ठीक है, उसके सभी जो 12 मॉड्यूल्स थे वो हमने सब कवर किए थे और जाना था कि किस तरीके से हम ट्रांसलेशन को ईजिली कवर कर सकते हैं और अपने कम्युनिकेशन स्किल में उसको यूज़ कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिकेशन स्किल को उसके थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं. ठीक है, बट जो कम्युनिकेशन जो पार्ट है वो कितना इम्पॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ किस फील्ड में उसकी ज़रूरतें हैं, तो इन सब चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है. हाउ कम्युनिकेशन इम्प्रूव आवर पर्सनालिटी, किस तरीके से कम्युनिकेशन हमारी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करती है, कैसे हम उसमें अपनी इम्प्रूवमेंट करके आगे ग्रोथ ले सकते हैं. ठीक है, तो इंडस्ट्रियल फील्ड कह लीजिए, प्रोफेशनल फील्ड कह लीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, या हमारा जनरल बिहेवियर जो उसके कम्युनिकेशन के थ्रू ही इम्प्रूव होता है. ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन है क्या. इसके बारे में हम पहले भी फर्स्ट लेक्चर में अपने बात कर चुके हैं, लेकिन उसके बाद हमने ट्रांसलेशन वाला पार्ट टच किया था, तो जिसकी वजह से थोड़ा सा माइंड से कुछ अगर स्किप हो भी रहा होगा तो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं. उसके बाद फिर इसी टॉपिक पर हम आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंट आता है कि कम्युनिकेशन. व्हाट इज़ द कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल कम्युनिकेशन क्या है? ठीक है, कम्युनिकेशन जनरली अगर मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं कम्युनिकेशन नहीं कह सकता, बिकॉज विच आई एम परफॉर्मिंग दिस इज़ अ वन वे प्रोसेस. सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, आपकी तरफ से अभी मेरे को कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, राइट. अगर फिजिकली आप मेरे सामने प्रेजेंट होते और मेरे बोलने पर जो रिस्पॉन्सेज आपकी तरफ से आते, जो हमारे बीच में डिस्कशन होता, दैट इज़ कॉल्ड कम्युनिकेशन. बिकॉज ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कम्युनिकेशन एक कैसी है, ठीक है, ये पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कम्युनिकेशन इज अ टू वे प्रोसेस. ये पॉइंट हमेशा ध्यान रखना कि कम्युनिकेशन कैसी है, एक टू वे प्रोसेस है. ठीक है, ये वन वे प्रोसेस नहीं है. मैं बोलता जा रहा हूँ, सामने से मुझे फीडबैक नहीं मिल रहा, रिस्पॉन्सेज नहीं मिल रहे, डिस्कशन नहीं हो रहा, तो दिस इज़ नॉट कम्युनिकेशन. इसको हम कम्युनिकेशन नहीं बोल सकते. ठीक है, अब कम्युनिकेशन की अगर एक प्रॉपर डेफिनेशन की बात करते कि कम्युनिकेशन को हम डिफाइन कैसे करेंगे, बिकॉज एग्ज़ाम में भी ये इस तरह का क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि डिफाइन द टर्म कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन क्या है. ठीक है, तो उसकी जो डेफिनेशन की अगर बात करें जनरली, तो उसको हम जनरली किस तरीके से लिख सकते हैं कि कम्युनिकेशन is a process by which we can express our ideas, opinions and suggestions etc. ठीक है, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी कैन एक्सप्रेस आवर आइडियाज, ओपिनियंस एंड सजेशंस, या कुछ भी इमोशंस. ठीक है, तो
कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसकी सहायता से बाय विच वी कैन, हम कर सकते हैं क्या, एक्सप्रेस, अपनी उसको क्या कर सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं, एक्सप्रेस जता सकते हैं किस तरीके से, क्या चीज़, आइडियाज़, अपने विचार, अपने सुझाव, ठीक है, और जो भी हमारे मन में हमारी इमोशंस हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम एक पार्टी से दूसरी पार्टी में डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। सामने वाले व्यक्ति तक अपनी बात को रखना जो प्रोसेस है वो क्या है, कम्युनिकेशन है, ठीक है। बट ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस, कभी भी कम्युनिकेशन वन वे नहीं होती है, उसको हम कम्युनिकेशन नहीं कहेंगे, वो ओनली स्पीच है, नॉट अ कम्युनिकेशन, ठीक है। आई एम डिलीवरिंग माई कंटेंट, दैट इज़ नॉट कम्युनिकेशन बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग एनी रिस्पॉन्स फ्रॉम अनदर साइड, राइट। तो ये क्या है, ये कम्युनिकेशन नहीं कहलाएगी। अब बात करते हैं कि कम्युनिकेशन क्या है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जो कैसी है, टू वे प्रोसेस है। मीन्स एक तरफ से कंटेंट डिलीवर होगा और एक तरफ से रिसीव होने के बाद फीडबैक मिलेगा, तब जाकर के कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड होती है। बट अब क्या है प्रोसेस, उसको समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं इस पार्ट की कि सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है इसमें सेंडर। सेंडर समझ रहे होंगे कि सेंडर यानी मैसेज को सेंड करने वाला, ठीक है। जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, अभी आपके सामने सेंडर हूँ, ठीक है। अब सेंडर क्या करेगा, सेंडर की जो एक्टिविटी होगी वो ही इनकोड मैसेज, ठीक है। सेंडर ने क्या किया, मैसेज को इनकोड किया, ठीक है। उसके बाद वो मैसेज को क्या चाहिए होगा, उस मैसेज के लिए चाहिए होगा एक आपका चैनल, ट्रांसमिशन मीडियम। अब वो ट्रांसमिशन मीडियम चाहिए होगा जिसके थ्रू क्या होगा, वो मैसेज इनकोड होगा, ठीक है। इनकोड होने के बाद क्या होगा, वो मैसेज यहाँ से पहुँचेगा किसके पास, रिसीवर के पास। रिसीवर मीन्स ये क्या करेगा, इस मैसेज को रिसीव करेगा, ठीक है। ये मैसेज इनकोड हुआ ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, यहाँ रिसीवर तक पहुँचा। रिसीवर का काम क्या होगा, नेक्स्ट प्रोसेस होगी वो होगी आपकी, रिसीवर क्या करेगा, डिकोड द मैसेज। डिकोड मीन्स अंडरस्टैंड, मैसेज को समझना कैसे है। हो सकता है शायद मैं सेंडर कुछ कहना चाह रहा है लेकिन मैसेज यहाँ तक पहुँचते पहुँचते डिस्ट्रॉय हो गया, ब्रेक हो गया, या फिर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर नहीं बन पाई। तो इस कंडीशन में क्या होती है, कम्युनिकेशन प्रोसेस जो होती है इनकम्प्लीट रह जाती है, अधूरी रह जाती है, राइट। तो रिसीवर यहाँ क्या करेगा, डिकोड करेगा मैसेज को, मीन्स उसको समझने की कोशिश करेगा कि सेंडर क्या कहना चाह रहा है, उस मैसेज के थ्रू वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, क्या चीज़ मुझसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है, तभी अनदर साइड से रिस्पॉन्स आ पाएगा, फीडबैक मिल पाएगा और वो कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो पाएगी। अदरवाइज़ कम्युनिकेशन प्रोसेस ब्रेक हो जाती है और वो कंप्लीट नहीं होती है, ठीक है। तो डिकोड करने के बाद लास्ट इसका स्टेप होगा, रिसीवर क्या देगा, उसका फीडबैक देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है एक पूरी प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, ये कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है, ठीक है। और कम्युनिकेशन में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंस रखती हैं अपनी, जैसे कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, ठीक है, हमारा स्टैंडिंग वे, हमारा बात करने का तरीका, हमारे एक्सप्रेशंस,
हमारी बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कम्युनिकेशन को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। तो उनको इम्प्रूव करने से क्या होता है, हमारी जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है, जो हमारी स्किल्स है, वो इम्प्रूव कैसे होती है, उसके लिए हमें अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी कम्युनिकेशन स्किल पर ध्यान देना होगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या होता है, प्रोफेशनल फील्ड में अच्छा ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में आपको पता है कम्युनिकेशन स्किल यानी अपनी बातों से सामने वाले को आप प्रभावित कर सकते हैं। ठीक है, आपका कम्युनिकेशन स्किल अगर अच्छा है तो वास्तव में आप सामने वाले को बहुत अच्छे से अफेक्ट कर सकते हैं और अपनी तरफ अट्रैक्शन के लिए उसको बाध्य कर सकते हैं। बट अगर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं है तो ऐसी कंडीशन में फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए क्या क्या, सेंडर, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, सेंडर को चाहिए होगा एक ट्रांसमिशन मीडियम जिसके थ्रू वो क्या करेगा, मैसेज को इनकोड करेगा, मीन्स मैसेज सेंड करेगा। ठीक है, मैसेज सेंड करने के बाद क्या होता है, वो मैसेज पहुंचेगा किसके पास, रिसीवर तक, जो उसको रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद उसका काम है उस मैसेज को डिकोड करना, मीन्स उसको समझना, और समझने के बाद इस सेंडर को उसका फीडबैक देना। दिस इज़ द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, तो ये चीज़ समझने की हमें ज़रूरत है। अब इसके बाद बहुत सारे कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशंस होती हैं, बहुत सारी होती हैं, जिसमें वर्बल, नॉन वर्बल, ठीक है, रिटन, ओरल, बहुत सारी कम्युनिकेशंस हैं, बहुत उसके थ्रू हैं, मीडियम्स हैं। तो उसमें समझने के लिए हमें क्या होगा, बहुत डीप जाना पड़ेगा, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके डिमेरिट्स क्या हैं, मीन्स लाभ और हानियाँ क्या हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस अपने आप में कंप्लीटली परफेक्ट हो। ठीक है, रिटन कम्युनिकेशन में भी कुछ कमियां रही होंगी, जहां उसको कंप्लीट ओरल कम्युनिकेशन कर रही होगी, या ओरल कम्युनिकेशन में कुछ डिमेरिट्स होंगे जो जिसको रिटन कम्युनिकेशन फुलफिल कर रही होगी। तो कोई भी कम्युनिकेशन वे अपने आप में कंप्लीट परफेक्टली नहीं है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझने के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में अपना कवर करेंगे टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कितने टाइप्स की कम्युनिकेशन वेज होते हैं और किस तरीके से हमें उनको टैकल करना होता है, और अपनी कम्युनिकेशन स्किल को जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ गुड डे।